हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन का रिवीजन कर रहे हैं हम। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हम डेंसिटी को स्टडी करेंगे। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास किसे कहते हैं? मास मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी मटेरियल में सब्सटेंस की कितनी अमाउंट है उसको हम मास बोलते हैं। मास को किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल इस तरह से मेजर करते हैं हम। मतलब फिजिकल मीनिंग समझना है मास किसे कहते हैं तो आप समझ सकते हो कि जब हम किसी मटेरियल को वे करते हैं, तोलते हैं, तो वो कितने किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम की आती है वो उसका मास कहलाता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम को लीटर में मेजर किया जाता है या मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है या सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में मेजर किया जाता है। जैसे हम किसी से मिल्क लेते हैं तो हम ये बोलते हैं 2 लीटर मिल्क दे दो या 3 लीटर दे दो या 1 लीटर दे दो। तो इसका मतलब हम उसको ये बोल रहे होते हैं कि इतना वॉल्यूम मिल्क दे दो हमें। 2 लीटर मिल्क मीन्स 2 लीटर वॉल्यूम मांग रहे हैं हम मिल्क का। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम इस तरह से मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो मिल्कमैन है वो रखते हैं, ये मेजरिंग सिलेंडर होते हैं ये उनके पास मेजर करने के लिए। यहाँ भी लगा हो सकता है इसको ये, और यहाँ भी लगा हो सकता है। तो ये इसका वॉल्यूम मेजर करता है कि इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मिल्क। उस स्पेस को, यदि ये 1 लीटर का है तो उस स्पेस को हम 1 लीटर बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी कहलाती है। तो ये तो था इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम मास का मीनिंग क्या होता है। अब डेंसिटी का एक और भी मीनिंग है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सपोज करो सेम साइज का आयरन पीस लिया एक उसी साइज का आपने कॉटन पीस लिया। कॉटन मतलब रुई। तो आप समझ सकते हो कि ये ज्यादा हैवी लगेगा आपको, ये भारी लगेगा सेम साइज का लोगे तो, और ये लाइट लगेगा। मतलब ये है इसका कि वॉल्यूम दोनों का सेम लिया है हमने, बट उसी वॉल्यूम में ये हैवी लग रहा है आयरन हमें, और जो कॉटन है वो लाइट लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेंस है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। ये डेंस क्यों है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है पीछे कि एवरी सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। तो टिनी पार्टिकल से बना होता है एवरी सब्सटेंस। तो इसमें भी पार्टिकल्स हैं, इसमें भी पार्टिकल्स हैं, बट इसके अंदर सेम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, डेंस पार्टिकल है इसके अंदर, ज्यादा पार्टिकल्स आए हुए हैं इस तरह से। तो इसलिए ये हैवी है और इसके 1 पार्टिकल का मास भी ज्यादा है, बट इसके अंदर पार्टिकल्स कम है। इस तरह से स्पेस ज्यादा है उनके बीच में, इस तरह से स्पेस ज्यादा है, कम पार्टिकल्स आए हुए हैं और इन पार्टिकल्स का मास भी कम है, इसलिए ये हैवी है और ये लाइट है। तो आप समझ गए होंगे अब डेंसिटी का क्या मतलब होता है। डेंसिटी का मतलब एक हैवीनेस कह सकते हो आप, एक लाइटनेस कह सकते हो। जो ज्यादा हैवी होगा वो ज्यादा डेंस होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब आप गिवन सब्सटेंसेस में से बता सकते हो कि कौन सा हायर डेंसिटी का है और कौन सा लोअर डेंसिटी का। तो हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इनमें एयर सबसे लो डेंसिटी की होती है, फिर जो एग्जॉस्ट होता है, धुआं होता है फ्रॉम चिमनी, वो उससे ज्यादा डेंसिटी का होता है, और कॉटन का नंबर आता है, फिर कॉटन इससे ज्यादा डेंसिटी का है, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चौक, फिर आयरन। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी डेंसिटी गिवन है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना सेकंड क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।